हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं नेचुरल फैब्रिक के बारे में। यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें नेचुरल फैब्रिक है। नेचुरल फैब्रिक टू टाइप्स से प्राप्त करे जाते हैं, जो कि है प्लांट बेस एंड एनिमल बेस। प्लांट बेस इसमें होते हैं कॉटन, लिलन एंड जूट, एंड एनिमल बेस होते हैं सिल्क एंड वूल। प्लांट बेस होते हैं जो प्लांट से हमें प्राप्त करे जाते हैं फाइबर्स, उनसे हम प्लांट बेस कॉटन, लिलन, जूट फैब्रिक बनाए जाते हैं। एनिमल से प्राप्त करे गए फाइबर्स को हम सिल्क और वूल फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं कॉटन के बारे में। ये कॉटन प्लांट है जिसमें वाइट वाइट ये कॉटन है। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है सारे कॉटन को हैंड से या मशीन से निकालने के बाद हम मशीन में डालते हैं इसे, जिसमें ये क्लीन होता है प्लस एक रोल बनकर निकल जाता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका होता है स्पिनिंग या स्पाइनेट बोलते हैं इसे, जिसमें एक एक धागा अलग अलग बनकर निकल के आ रहा है। देखिए फोटो को। आगे नेक्स्ट है स्टेप इसका रोल्स, जहाँ पे हम थ्रेड को बना रहे हैं। इसमें कॉटन थ्रेड बन के आ रहा है, कॉटन थ्रेड बनता है। इसमें भी काफ़ी सारे बीच में प्रोसीजर होते हैं, ट्विस्टिंग होता है, और इसमें ट्विस्टिंग में एंटी क्लॉकवाइज हम ट्विस्ट करके फैब्रिक को मजबूती देते हैं। यहाँ पे हमने वीविंग स्टार्ट कर दी है कॉटन फैब्रिक की। कॉटन फैब्रिक इसमें बनना शुरू हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। कॉटन की खास बात होती है कि ये बहुत कंफर्टेबल होता है, ब्रीदेबल होता है। बट इसके कॉन्स हैं, यानी कि खराबी ये है कि ये श्रिंक हो जाता है, इसका कलर फेड हो सकता है, और रिंकल्स भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लिलन फैब्रिक पे। आप ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये लिलन फैब्रिक का प्लांट होता है। इस फैब्रिक का ये प्लांट का नाम है फ्लैक्स। इसको हमने सबसे पहले हम कटाई करके प्लांट्स को निकाल के इसको सुखाया जाता है। ये हम ड्राई कर रहे हैं इसे। इसका कलर आप देख पा रहे होंगे, ब्राउन हो गया। अब ये ड्राई होने के बाद हम इसे इसमें से पतले-पतले रेशे निकाले जा रहे हैं। रेशे निकालने के बाद ये फाइबर्स निकालने के बाद हमने इसको थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे हम फैब्रिक बना रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। थर्ड हमारा है जूट। जूट फैब्रिक कैसे बनता है, ये आपने प्लांट देखा ग्रीन कलर का लास्ट इमेज में। इसको हम काट के वॉश कर रहे हैं। वॉश करने के बाद हम इसे ड्राई करेंगे धूप में, जिससे कि फाइबर आसानी से निकल पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है यार्न मीन्स थ्रेड में कन्वर्ट करना। ये देखिए बड़े-बड़े रोल्स बनाए गए हैं इसमें, जिससे कि हम फैब्रिक नेक्स्ट स्टेप में बना सकें। यहाँ पे हमारा जूट फैब्रिक का वीविंग स्टार्ट हो गई है। जूट फैब्रिक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रीदेबल होता है, स्किन फ्रेंडली होता है। बट इसकी जो नुकसान वाली बात है वो है थोड़ा-सा खुरदुरा होता है, और इसका जो फाइबर होता है वो बहुत चीप होता है। नेक्स्ट हम पिक्चर देख पा रहे हैं, ये है सिल्क की। सिल्क का फैब्रिक बनता है। सिल्क वॉर्म ये एनिमल है, जो कि शहतूत यानी कि मलबेरी लीव्स पे पैदा होता है। इसका प्रोसीजर ये है, ये सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है ये पूरे शहतूत की पत्ती खाता रहता है, खाता रहता है। ये इतना ज़्यादा खा लेता है कि ये अब हिल-डुल नहीं सकता। जब ये हिल-डुल नहीं सकता तब ये अपने मुँह से एक थ्रेड सा निकालता है, और उस थ्रेड को अपनी पूरी बॉडी पे कवर करने लग जाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बिल्कुल अंडे से आकार में ये अपने आप को कवर कर लेता है। वो इसलिए करता है क्योंकि बाकी जो इसकी ग्रोथ होती है वो इस अंडे के अंदर होती है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। देखिए, ये पूरा कवर कर लेगा। जैसे एक मकड़ी होती है, मकड़ी के मुँह से भी वो थ्रेड निकालती है और जाल बुनती है। उसी तरह से ये भी अपने मुँह से एक थ्रेड सा निकालता है। उसी थ्रेड को हम सिल्क बोलते हैं। आगे हम प्रोसीजर देखेंगे कि सिल्क को कैसे निकालते हैं। ये देखिए पिक्चर में आ गया। जब ये पूरा अपनी बॉडी पे कवर कर लेता है इस जाल में, तब हम इसको बॉइलिंग वाटर में, उबलते हुए पानी में डालते हैं, और ये देखिए कैसे रेशे निकलते जा रहे हैं। एक-एक थ्रेड बिल्कुल निकलता जा रहा है। तो बाय हैंड हम इसको, या बाय मशीनरी हम इस थ्रेड को निकालते हैं। यही सिल्क का थ्रेड होता है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अगर इस स्टेप पे हमने इसे बॉइलिंग वाटर में नहीं डाला, तो आगे का प्रोसीजर यही है कि ये अंदर ही अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लेगा, अपनी इसकी बॉडी पूरी प्रिपेयर हो जाएगी, और फिर ये अंडे से बाहर जब आता है, तो ये तितली बन जाती है। सो अगर हमने इस टाइम पीरियड पे इसे उबलते पानी में नहीं डाला, तो हम रेशम का जो थ्रेड है या धागा है वो नहीं बना पाएँगे। सो अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट फ़ोटो में, ये हमने थ्रेड बना के इसके रोल्स बना दिए हैं। ये सिल्क का थ्रेड है। आगे हम इसकी वीविंग स्टार्ट कर रहे हैं। वीविंग आप देख सकते हैं, सिल्क फैब्रिक बन रहा है। इसकी क्वालिटी होती है कि एक्सीलेंट ड्रेप, इससे ड्रेप बहुत अच्छा होता है, डाई वेल होता है, इस पे कलर बहुत अच्छे से चढ़ जाता है। बट नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसको ड्राई क्लीन ही करवाना पड़ेगा, रिंकल्स इसमें जल्दी ज़्यादा आ जाते हैं, और सनलाइट में इसका कलर फेड हो सकता है। सो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं। लास्ट हमारा है वूल। वूल किससे आता है? कई सारे एनिमल्स हैं जो वूल हम उनसे निकालते हैं। इस पिक्चर में हम बात कर रहे हैं भेड़। ये भेड़ आप देख पा रहे होंगे। भेड़ के ऊपर पूरा इतनी मोटी लेयर हो जाती है ठंड के टाइम में, कि ये अपने आप को चल भी नहीं पाते हैं, इधर-उधर मूव भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें मशीन के द्वारा, इस फ़ोटो में आप देख पा रहे हैं कि मशीन के द्वारा इनकी ट्रिमिंग करी जाती है। ठंड के टाइम पे इनकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स आ जाते हैं। बट जब गर्मी होती है तो ये अपने हेयर्स अपने आप नहीं उतार सकते। सो इसलिए ट्रिमिंग ज़रूरी भी होती है इन एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए, वरना ये मर जाएँगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हेवी वेट हो जाता है इन वूल्स का कि ये उसको नहीं सँभाल सकते। यहाँ पे देखिए हमने ट्रिमिंग करके ये वूल का जो फाइबर्स है वो निकाल दिया है। इसको क्लीन करके हम इसको थ्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वूलन थ्रेड हो गया।
आगे हम इसकी वीविंग करेंगे। वीविंग इस पिक्चर में आपको बाय मशीनरी दिखाई जा रही है, बट घर में कई लेडीज़, कई औरतें आज भी ठंड के टाइम में घर में स्वेटर बुनती हैं या कुछ और अदर आइटम्स भी घर में बुने जाते हैं। वूल की खासियत होती है बहुत कंफर्टेबल होता है, इस पे कलर अच्छे से चढ़ जाता है, बट इसके ड्रॉबैक्स या कॉन्स हैं कि इसको पेलिंग प्रॉब्लम होती है और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं और रिंकल्स बहुत जल्दी इस पे लग सकते हैं। सो इस वीडियो में आपने समझा कि नेचुरल फैब्रिक किस तरीके से बनाए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और क्लियर हुए हो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।